कुल्ला या नारुकूनी बरदों व सलामन अला इब्राहीम। ये अल्लाह की मदद है, ये बतला रहा है कि इब्राहीम का अल्लाह से ताल्लुक़ है, मेरे नबी का भी अल्लाह से ताल्लुक़ है। तकलीफ़ें मिली, आज़माइशें मिली, लेकिन उसके रब ने अपने नबी अपने हबीब को फिर इस्तकामत दी। ये चीज़ें अल्लाह इन आयात में वो समझा रहे हैं और नबी इब्राहीम की मिसाल देकर। इससे आगे अल्लाह ने 76 से 77 नंबर आयत में फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने इसी दावत के सबब अपनी कौम की तरफ भेजा और उन्होंने सख्त तकलीफ़ बर्दाश्त की। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह इन पर अजाब भेज और इनके नामो निशान तक मिटा दे, और अल्लाह ने उनके मुखालिफिन के नामो निशान तक को मिटा दिया। यानी नूह अलैहिस्सलाम की भी जितनी अल्लाह ने खिलाफत और उनकी हुकूमत और उनका इस्लाम जो अल्लाह ने बयान किया बहसीयत नबी, तो फरमाया कि उसने भी तकलीफ़ बर्दाश्त की है नूह अलैहिस्सलाम ने। इससे आगे फिर अल्लाह ने 83 और 84 नंबर आयत में अय्यूब अलैहिस्सलाम के नबी होने का भी तज़किरा किया कि वो भी अल्लाह के नबी थे। उन पर बीमारी आ गई, 18 साल तक ये अल्लाह का रसूल, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का बनकर अल्लाह के दीन की दावत देने के लिए जटारा बीवियाँ भी छोड़ गईं, रिश्तेदार अजीज सब छोड़ गए, एक बीवी साथ ही वफादार एक भी होना अबू बकर सिद्दीक जैसा हो हिजरत के सफ़र में, या अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी जैसा हम सफ़र। हर तूफ़ान से इंसान लड़ सकता है। अपने यार जो रखने हो ना, दोस्त बनाने हो तो बावफा बनाए, वो बीवी है या दोस्त हैं, आप दुनिया का हर मैदान जीत जाएंगे। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम का भी अल्लाह ने तज़किरा किया, फरमाया कि उसके नतीजे में फिर दुआ की अय्यूब ने तो हमने शिफा दी उसको। इससे आगे यूनुस अलैहिस्सलाम का तज़किरा 87 और 88 नंबर आयत में, मछली निगल ली, मनी मछली ने निगल लिया उनको, तो उन्होंने दुआ की थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह, मैं अगर तेरे अलावा यानी कोई इलाह नहीं है और मैं अपनी जान पर जुल्म कर बैठा हूँ, माफ़ कर दे अल्लाह, तेरे अलावा कौन है जो माफ़ करेगा। कसरत से दुआएं करते रहे अल्लाह से, इस दुआ को भी मांगा तो अल्लाह ताला ने फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली से निजात देकर साबित किया कि इन नबियों का रब है। बेशक आपको लगता हो कि नबी फ़िलहाल तकलीफ़ में है, परेशानी में है, लेकिन नबी अल्लाह का है और अल्लाह नबी का है। ये इनका ताल्लुक़ ऐसा होता है। इससे आगे अल्लाह ने 89 और 90 नंबर आयत में फरमाया कि ज़करिया को अल्लाह ने औलाद ना होने की वजह से परेशानी दी थी। अल्लाह अकबर। मैंने पिछले खुलासा कुरान में इनके बेटे की पैदाइश पर बात की थी, तो अल्लाह ने फिर इनको बेटा दिया, इस्मुहु याहिया, उसका नाम याहिया था। और अल्लाह ने वो बिशारत जब दी तो किस उम्र में जाकर बीवी बांझ है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बुढ़ापे में बुज़ुर्ग हो चुके हैं। तो अल्लाह ये सारी बातें करके नबी को और उस मुशरिकीन कौम को बतला रहे हैं कि मेरे नबी आपने घबराना नहीं, पहले भी ऐसे मामले गुजरे हैं। और उस कौम को समझाया कि तुम्हारे जैसे लोग पहले भी बड़े आए हैं इस्लाम को रोकने वाले, लेकिन इस्लाम नहीं रुका। इससे आगे अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए तंबीह फरमाई और मुसलमानों के लिए एक उम्मीद की किरण भी अल्लाह ने इसमें उजागर की। फरमाया कि अगर तुम पर मुश्किल वक्त है तो ये मुश्किल वक्त पहले अंबिया पर भी गुजरा, उम्मतों पर भी गुजरा है। उन्होंने दुआ का सहारा लिया, उन्होंने अल्लाह से मांगा कि अल्लाह हमारी मुश्किलात को हल कर दे। फरमाया तो अल्लाह ने भी उनकी दुआ को सहारा बना दिया और बिल आखिर अल्लाह ने उनको नेक लोगों को ज़मीन का वारिस बना दिया। और फरमाया कि जिसने तुम में से अगर अल्लाह के नबी की दावत को मान लिया ठीक, वगरना ये ज़मीन अल्लाह तुमसे छीन लेगा। अगर तुमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये सूरह अंबिया के 105 नंबर आयत में आप पढ़ेंगे, यानी वार्निंग दी अल्लाह ने मुशरिकीन मक्का को, अगर तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं मानोगे तो अल्लाह ने फरमा दिया कि मैं तुमसे ये ज़मीन जो है ये खींच लूँगा, ये तुम्हें दी नहीं जाएगी। याद रखें, ज़मीन जो है ना ये सारी अल्लाह की है, यहाँ पर फैसले भी अल्लाह के चलेंगे। एक वक्त आएगा सारी ज़मीन का निज़ाम अल्लाह के हुक्म पर चलेगा। अब भी अल्लाह के हुक्म पर है, लेकिन काफिरों को अल्लाह ने ढील दी, मोहलत दी और उनको आज़ादियाँ दी और साथ कुरान भी दिया, इस्लाम भी दिया। जो नहीं समझदा, फिर अल्लाह ने कहा कि तुम अगर ईमान नहीं लाओगे, एक वक्त आएगा मैं तुमसे तुम्हारी ज़मीन छीन लूँगा।